अफगानिस्तान से हमले भी हों और हम तजारत भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है उसका ऐलान करता है अफगान रजीम दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास राइयां नहीं होनी चाहिए। वादी तीरा में ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है। खवारिज दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत जंग लड़ने के लिए अपने घर को ठीक करना होगा। पाकिस्तान के अवाम और फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुतहिद हैं। दहशतगर्दों का आखिरी गम तक पीछा किया जाएगा। हमारी नजर में कोई गुड एंड बैड तालिबान नहीं। नवंबर में अब तक 206 दहशतगर्दों को मारा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों की मौजूदगी हुई खुफिया इत्तलात पर बन्नू में कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के बाद क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। किसी भी रूपोश भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द का खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की फोर्सेस की सताइश। कहा भारतीय पुष्तपनाही में सरगर्म खवारिज का कला कमा करना रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कौम की हिमायत से दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम वजूद। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमले में अफगान शहरी मुलव्विस था। खुदकुश बमबार का ताल्लुक नंगरहार से था। 48 घंटे में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी कहाँ हुई, दहशतगर्द कैसे आए, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बता दिया। कहते हैं हमले की मनसूबाबंदी TTP सरगना नूर वली महसूद ने कमांडर दादुल्ला के जरिए की। हैंडलर साजिदुल्ला खुदकुश हमलावर और जैकेट लेकर आया। साजिदुल्ला और दादुल्ला एक ऐप के जरिए राबिते में रहे। दहशतगर्दों का हदफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद थे। बरवक्त कार्रवाई से हम बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्द साजिदुल्ला शीना के इतराफी बयान की वीडियो भी चलाई। खारिजी ने इतराफ किया कि बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले TTP कमांडर ने अफगानिस्तान जाने का कहा। कारी उस्मान नामी शख्स ने मुझसे राबिता किया। जलालाबाद से काबुल पहुंचने पर इस्लामाबाद हमले से मुतालिक बताया गया। पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत, बसीरत और खिदमात को शानदार खैराज। जॉइंट ऑपरेशनल तैयारी और कौमी सिक्योरिटी मकासद के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमत को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा तीनों अफवाज के दरमियान हमआहंगी बढ़ाने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मरकजी किरदार रहा। फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के इक़दाम का एतराफ़ किया। GHQ आमद पर पाक फौज की चाको चौबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत से हासिल हुई। इलेक्शन में फतह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए मेहनत पर आवाम का एतमाद है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारड़, बिलाल बदर, राजा दानियाल, हाफिज नोमान, चौधरी तुफैल जट और महमूद कादिर मुलाकात में शामिल थे। शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मुलाकात की। अगर पता होता कि हमारा मैंडेट अभी कबूल नहीं किया जाता तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही न लेते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जेल के बाहर मीडिया टॉक। बोले अब KPK में और हर जगह किसी और का सिक्का चल रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में हम अपनी हरिपुर सीट का दिफा नहीं कर सके। हमने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, समझ रहे थे कि इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। अगर यही सिलसिला रहा तो हम किसी और लाइन की तरफ जाने का सोचेंगे। अवाम में मायूसी फैलेगी, बर्दाश्त ख़त्म होगी। हमें इश्तियाल दिलवाया जाता है मगर हम इश्तियाल में नहीं आएंगे। अदालती ऑर्डर के बावजूद हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही।
हर तरह के दबाव के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में फॉर्म 45 जारी किया। आरओ और वहां की सिक्योरिटी विफाक की तरफ से थी। फॉर्म 45 और रिटर्निंग अफसर की दफ्तर से जारी करदा तफसीलात में फ़र्क है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इलेक्शन नताइज में रद्द-बदल का इल्ज़ाम, कहते हैं हमने कोई गलती नहीं की, अपना जवाब दाखिल करेंगे। हमारी इनिंग्स आइन और कानून के मुताबिक है, जारहाना नहीं। हक और सच बात किसी को जारहाना तो किसी को तल्ख लगती है। PTI ने हमेशा पॉलिसियों पर तनकीद की है। इलेक्शन कमीशन या कोई और इदारा हो, हम उसका एहतराम करते हैं। अगर इलेक्शन में धांधली की तो कानूनी कार्रवाई होगी। सूबे में तरक्की हो रही है, इसलिए वहां के अवाम ने तीसरी मरतबा PTI को वोट दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील अली बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा, हैदराबाद जलसे पर कार्रवाई हुई तो नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी तलब करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आप वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दे दें, इस मामले को अलग से देख लेंगे। काबिल समात होने पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। सुहेल अफरीदी को आइंदा समात में हाजिरी से इस्तिस्ना, समात 4 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में भी समात हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन ले तब हमारे पास आए। आईनी अदालत के बॉयकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, पार्टी में मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, फैसला करेंगे कि एक अदालत को हम नहीं मानते तो उसमें पेश होना है या नहीं। विफाकी आईनी अदालत में मुबैना इंतखाबी धांधली और इलेक्शन तनाज़ात का केस। जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने इस्तफसार किया कि क्या इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात है। वकील ने बताया, पहला सवाल समात करने वाले बेंच की अहलियत का है। बेंच सरबराह बतौर हाई कोर्ट जज इब्तदाई दरखास्त पर फैसला कर चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिस दरखास्त का आप हवाला दे रहे हैं उस पर एतराज़ात आए थे मौजूदा दरखास्त गुजार की। ऐसी किसी दरखास्त पर मैंने कोई फैसला नहीं दिया हुआ। किसी और केस में अगर फैसला दे चुका हूं तो उसका उस मुकदमे से ताल्लुक नहीं। 27वीं तरमीम से आज़ाद अली का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। लोगों के हाथ मरोड़ कर तरमीम मंजूर कराई गई। आईनी तरमीम से आइन में कोई बेहतरी नहीं आएगी। हम 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम में अब तक चीफ जस्टिस के मामले पर भी अब हाम है कि मुल्क का चीफ जस्टिस कौन होगा। 1 साल पहले हुकूमत ने कहा ये चीज़ें गलत हैं, आज कैसे ठीक हो गई। हुकूमत का काम था वो अपोजिशन से मुशावरत करती। 27वीं आईनी तरमीम में हमें नज़रअंदाज किया गया। मजीद बोले, 18 साल से कम उम्र अफराद और ट्रांसजेंडर के हवाले से कानून साजी की गई। 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस तरह जायज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाबी ज़बान को तालीम, सकाफ़त और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मकाम दिलाने के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास, मुख्तलिफ़ शोबों की कारकर्दगी का जायज़ा, अहम फैसले। झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का भी मनसूबा तैयार। अपनी छत अपना घर के तहत मेहनत कशों की खुसूसी कर्जे भी दिए जाएंगे। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इक़दामात की भी हिदायत। मरीम नवाज की हर माह चैम्पियनशिप इवेंट्स कराने की भी हिदायत। पंजाब में 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का फिजिबिलिटी का प्लान भी तलब कर लिया। पंजाब भर में स्कूल ग्राउंड शाम को आवाम के लिए खोलने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जर्मनी के सफ़ीर एना लेपेल और ओमान के कौंसल जनरल इंजीनियर सामी अब्दुल्ला की अलग अलग मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, ज़राअत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने जर्मन सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने कम पैदावार की वजह से गंदम पैकेज दिया, काश्तकारों को बीज और खाद की मद में इमदाद दी, सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की। गंदम की काश्त बेहतर होगी तो गंदम दरामद कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़राअत शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारी बढ़ाई जाएगी। ओमानी कौंसल जनरल से मुलाकात में वज़ीर आला ने सिंध और ओमान के सकाफ़ती रवाबित को मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाक बहरिया का पाकिस्तान में ही मुकम्मल तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और ज़मीन पर हदफ को 100% महारत के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और मैनोवरेबिलिटी खुसूसियात से मुज़य्यन है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ समेत सीनियर हुकाम, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने टेस्ट फ्लाइट का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अली अर्दशेर लाजरीजानी की मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने गैस पाइपलाइन के मामले पर बाहमी हल निकालने पर जोर दिया। पाकिस्तान की बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात पर भी गुफ्तगू हुई। सदर ने हालिया सैलाब के दौरान ईरान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में इलाक़ाई मसाइल पर ईरान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। डॉक्टर लारीजानी ने 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अली लारीजानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात, गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने पर इत्तेफ़ाक़। ईरानी मेहमान स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से भी मिले। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। अली लारीजानी की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर मिकाइल जबारोव की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आज़रबाईजान मुश्तरका सरमायाकारी कंपनी के क़याम की तजवीज़ दी। वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट में आज़रबाईजान की दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान की कंपनी को पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबों में सरमायाकारी करने की तरग़ीब दी। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का जायज़ा लिया गया। दिफाई पैदावार, पेट्रोलियम और मादनियात, IT समेत दीगर शोबों में ताउन के मौक़े तलाश करने पर तबादला ख्याल। दोनों फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई रवाबित को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया के लिए मुख्तसर तरीन रास्ते के तौर पर पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक महल वक़ूफ़ पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की भी दावत दी। वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी से सऊदी हमनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और वज़ारत दाख़िला के दरमियान ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बर्मी मुसलमानों की कानूनी हैसियत का मसला हल करने पर भी बातचीत। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। पाक सऊदी अरब वज़ारत दाख़िला के वर्किंग ग्रुप का इजलास आइंदा माह मुनक़्क़िद कराने का फ़ैसला। मोहसिन नक़वी ने कहा, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है और हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुक़ात पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म आज से बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। 26 से 29 नवंबर को बहरीन के दौरे में अहम मुलाकातें मुतवक्के। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का पहला दौरा बहरीन होगा। बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने दावत दी थी। वज़ीर आज़म मनामा में 2 दिन क़याम करेंगे। मुख्तलिफ सतह पर बातचीत दोनों दिन जारी रहेगी। बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम ने दौरे का खैर मक़दम किया। उम्मीद ज़ाहिर की कि ये दौरा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। 2 दिन बहरीन में क़याम के बाद वज़ीर आज़म लंदन पहुंचेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का टाकरा 15 फरवरी को होगा। टूर्नामेंट के मैचेस भारत और श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जारी। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान 7 फरवरी को होगा। इटली पहली बार वर्ल्ड कप में डेब्यू करेगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही ग्रुप में शामिल हैं। अमेरिका, कनाडा, UAE की टीमें भी टूर्नामेंट खेलेंगी। रूस और यूक्रेन की जंग बंद होने का इम्कान पैदा हो गया। अमरीकी सालिसी में तैयार होने वाला नया अमन मुआहिदा यूक्रेन ने कबूल कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी अमन वफ़द ने अमरीका की शराइत के मुताबिक जंग खत्म करने पर असूली रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी आर्मी सेक्रेटरी डैंटर स्कूल ने UAE में रूसी वफ़द से खुफिया मुज़ाकरात किए। अमरीकी एहलकार का कहना है सिर्फ चंद तकनीकी नुकात तय होना बाकी हैं, फिर जंग बंदी हो जाएगी। मुल्क की T20 सीरीज़ के अहम मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 5 विकेटें गंवा कर 146 रन बनाए। श्रीलंका ने हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर पाथम नासांका ने 58 गेंदों पर 98 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल मैच होगा। फाइनल में जाने के लिए श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ फतह दरकार है।